जो वीडियो अभी आपके सामने था और जिस वीडियो में आप ये नारे सुन रहे थे, सेंटा क्लॉस मुर्दाबाद, ये नारे हिंदूवादी संगठन के लोग लगा रहे हैं। ये कुछ लोग जो हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखते हैं और जो बात बात पर नारेबाजी करने लग जाते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं, अब ये लोग सेंटा क्लॉस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सेंटा क्लॉस मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं, ये तो हिंदूवादी संगठन के लोग ही जाने कि अब सेंटा क्लॉस ने इनका क्या बिगाड़ दिया, या सेंटा क्लॉस ने कौन सी भावनाएं आहत कर दी, या सेंटा क्लॉस ने कौन सा ऐसा बड़ा देशद्रोह का काम कर दिया कि सेंटा क्लॉस मुर्दाबाद के नारे अब लगाए जाने लगे। सेंटा क्लॉस मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं, आप वजह अगर समझना चाहें तो ट्विटर पर जब इस वीडियो को आप देखेंगे जाकर, तो उसके नीचे आपको बहुत सारे कमेंट्स मिल जाएंगे। कुछ भक्तों के कमेंट्स वहां नजर आएंगे आपको, जो भक्त इसकी वजह बता रहे हैं। एक कमेंट मैं आपको इसका पढ़ के सुनाता हूं कि इसमें वजह क्या बताई जा रही है। जब गरीब हिंदुओं को ईसाई मिशनरी द्वारा बनाया जाता है छल करके, तब आप कहां चले जाते हैं। आज हिंदू अपने धर्म के लिए बोल रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। दिव्यराज प्रताप सिंह चौहान। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जो ट्विटर पर हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि 25 दिसंबर क्रिसमस डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन आज से पहले कभी इस तरह के नारे नहीं सुने सेंटा क्लॉस मुर्दाबाद, और कभी ये कमेंट्स भी नहीं पढ़े गए और ना कभी देखे गए कि हिंदू अगर आज अपने धर्म के लिए बोल रहा है तो क्या गलत कर रहा है। सेंटा क्लॉस मुर्दाबाद कहकर कौन सा धर्म बचाया जा रहा है, सेंटा क्लॉस मुर्दाबाद के नारे लगाकर कौन सा बड़ा तीर मार लिया जा रहा है, और कौन सा हिंदू धर्म खतरे में आ रहा है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि ये बार बार हर चीज पर, कोई फिल्म रिलीज हो जाए तो हिंदू धर्म खतरे में आ गया, कोई सेंटा क्लॉस बन जाए तो हिंदू धर्म खतरे में आ गया। अब क्या हो रहा है कि हर बात पर हिंदू धर्म को खतरे में बता रहे हैं ये हिंदूवादी संगठन के लोग। मेरा एक सवाल है आपसे आज के इस वीडियो के माध्यम से, आप मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स के जरिए कि क्या वाकई हिंदू और हिंदू धर्म खतरे में है। क्या हिंदुओं को कोई खतरा है या हिंदू धर्म को कोई खतरा है। इतना बड़ा मजहब, इतना बड़ा धर्म, इतनी बड़ी मेजॉरिटी, क्या इस मेजॉरिटी को, इस तबके को कोई खतरा हो सकता है, और खतरा है तो किससे है, और क्यों यह खतरा बार बार बताया जा रहा है कि आपको खतरा है। और बताने वाले कुछ ऐसे हैं कि जो बाकायदा एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं और उससे डराने धमकाने की बात करते हैं हिंदू समुदाय को, और हिंदू समुदाय को बार बार यह बताते हैं कि आपको इन मुसलमानों से खतरा है, आपको इन ईसाइयों से खतरा है, ये आपका जबरन धर्मांतरण करा लेंगे, ये आपको जबरदस्ती मुसलमान बना लेंगे, ये आपको जबरदस्ती ईसाई बना लेंगे। आज सेंटा क्लॉस मुर्दाबाद के नारे जो लगाए जा रहे हैं वो भी इसीलिए लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है जनाब का कि हिंदुओं को जबरन ईसाई धर्म में लाया जाता है। जो गरीब हिंदू हैं उनको बहला फुसलाकर, लालच देकर, पैसे देकर, या जो भी वजह रहती हो या जो भी उनके तरीके रहते हैं, उनके जरिए वो हिंदुओं को ईसाई बनाते हैं और वो ईसाई बन जाते हैं। इसलिए विरोध होगा सेंटा क्लॉस का। अब सेंटा क्लॉस क्या करता है, 25 दिसंबर का दिन होता है कि जब सेंटा क्लॉस आता है, एक आपने देखा होगा लाल कलर की ड्रेस उसकी होती है, टोपी लगाए होता है और अपनी झोली में बहुत सारे तोहफे लिए होता है, गिफ्ट लिए होता है, और वो लेकर आता है। बच्चे उसको देखकर खुश होते हैं और वो बच्चों को तोहफे देता है। अभी अभी हम देख रहे थे अपने ही इलाके में घूमते हुए कि बहुत सारे बच्चे जिनका मजहब तो हमें नहीं मालूम, पता नहीं वो हिंदू थे, पता नहीं वो मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, नहीं मालूम, लेकिन सेंटा क्लॉस वाली टोपी लगाकर सड़क पर घूमते नजर आ रहे थे और क्रिसमस डे की मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे थे। और वो बच्चे किसी से ये नहीं कह रहे थे कि तुम ईसाई हो, तुम सिख हो, तुम बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, नहीं, वो सिर्फ इस टोपी में, इस ड्रेस में और सेंटा क्लॉस के नाम से खुशियां तलाश कर रहे थे, क्योंकि उनको सेंटा क्लॉस से खुशी होती है, वो उनको गिफ्ट देता है। यही एक आधार है जो सेंटा क्लॉस का बना हुआ है। बड़ी सी दाढ़ी रखे होता है सेंटा क्लॉस और वो आपके बीच आता है।
लेकिन अब हिंदूवादी संगठनों को इसमें भी हिंदू धर्म खतरे में नजर आ गया है और अब सेंटा क्लॉज पर भी विवाद शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, प्रदर्शन किया जा रहा है, बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतरा जा रहा है, सेंटा क्लॉज मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो इससे क्या होने वाला है? जो बच्चे आज ना धर्म पूछ रहे हैं, ना जात पूछ रहे हैं और ना ही किसी से किसी का नाम पूछ रहे हैं, बस सेंटा क्लॉज की टोपी लगाकर और वो ड्रेस पहनकर सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं और क्रिसमस डे मना रहे हैं और वो तलाश कर रहे हैं खुशियां, धर्म नहीं। लेकिन हिंदूवादी संगठन इसमें भी अब धर्म का आईना लगाकर कूद पड़े हैं और इसको भी सेंटा क्लॉज पैच और इसको भी अब विवादित त्योहार बना दिया जाएगा। यह सेलिब्रेशन का जो दिन है सेंटा क्लॉज का 25 दिसंबर का, जिसको सभी लोग मनाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत की खूबसूरती है कि मजहब कोई भी हो, लेकिन उसका जो त्योहार है, उसके जो सेलिब्रेशन का दिन है, चाहे वो 25 दिसंबर हो, होली हो, ईद हो, बकरा ईद हो या उसके अलावा दिवाली हो, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, खुशियों में शामिल होते हैं। लेकिन हिंदूवादी संगठनों का सबसे बड़ा मकसद यह होता है, मैं हिंदूवादी संगठन ना कहकर अगर यह कहूं कि कट्टरपंथियों का सबसे बड़ा मकसद यह होता है कि वो सबसे पहले एक दूसरे के त्योहारों को निशाना बनाते हैं। तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर देश को तोड़ना है, अगर देश में रहने वाली आबादी को एक दूसरे से तोड़ना है, उनके दिल में नफरत बैठानी है, तो उनके त्योहारों को, उनके प्रोग्रामों को और उनके जो खुशी के अवसर हैं उनमें खलल डाला जाए और एक दूसरे के साथ बैठकर शामिल होकर खाने पीने पर रोक लगवा दी जाए। और यह कैसे होगा? यह होगा एक बड़े प्रोपेगेंडे के साथ, जो कि अब तक फैलाया जा रहा है। कहीं गोश्त का विवाद आप सुन रहे हैं, कहीं आप ये सुन रहे हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों के यहां जाकर नहीं खाना चाहिए, कि ये थूक लगा कर देते हैं। ये हिंदूवादी संगठनों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रोपेगेंडा तैयार किया है और उसके तहत कोई भी त्यौहार आने वाला हो, उससे पहले ये माहौल तैयार कर लेते हैं। कुछ लोग उतरकर सड़क पर प्रदर्शन कर देते हैं, सोशल मीडिया के जरिए खबरें सामने आने लगती हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं 100 में से 10 लोग तो अमल इन बातों पर कर ही लेते हैं। लेकिन जो लोग इन पर अमल करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भारत की खूबसूरती है एक दूसरे के त्योहारों में मिल बांट कर जाने की, खुशियां मनाने की। इस खूबसूरती को खूबसूरती ही रहने दें। कुछ संगठन के कुछ सिरफिरे लोगों के चक्कर में आकर और उनकी वजह से आप अपने भारत को खराब ना करें। इन लोगों का तो काम है इस तरह के विवाद पैदा करना और ये वो विवाद पैदा करते ही रहते हैं। अब आखिर में आपको एक बार ये वीडियो और दिखाता हूं जो कुछ ही सेकंड का है, लेकिन इससे आप बहुत सारी बातें समझ सकते हैं कि सेंटा क्लॉज मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। सेंटा क्लॉज जो आता है वो हिंदू धर्म को खतरा पहुंचाता है, जबरन धर्मांतरण कराया जाता है हिंदुओं का। इसलिए अब हिंदुओं को सेंटा क्लॉज के लिए अब एक महाज खोलना चाहिए, ये हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं। आखिर में ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने एक बार फिर से इस वीडियो को, तो यहां से समझने की जरूरत है कि एक मजहब का वो दिन आ रहा है कि जिस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और अब उस पर भी विवाद शुरू कर दिया। विवाद ऐसे कि सेंटा क्लॉज जो खुशियां बटोरता है, खुशियां लाता है, लोग उसके पास जाते हैं और बच्चे उसको देखकर खुश हो जाते हैं। अब ऐसा हो कि बच्चे भी उसे देखकर खुश ना हो और उसको भी विवादित ढांचा बनाकर तैयार कर दिया जाए कि जहां सेंटा क्लॉज नजर आए उसको लोग पकड़ें और वहां विवाद हो। कहीं कहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि मारपीट हो जाए, क्योंकि हिंदूवादी संगठन जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और मैं फिर कहता हूं कि हिंदूवादी संगठन ना कहकर यह कहा जाए कि जो भी कट्टरपंथी संगठन इस तरह की हरकतें करता है या बेवजह किसी भी मजहब को लेकर विवाद फैलाता है, उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और भारत की खूबसूरती को, जो कि एकता, अखंडता, प्यार, मोहब्बत भारत की खूबसूरती है, उसको बरकरार रखने में सबको योगदान देना चाहिए। आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।